नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर विदेश यात्रा के योग कैसे देखे जाते हैं। मीन लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 11 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति के विदेश आगमन के योग कितने प्रबल है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये मीन लग्न की कुंडली है और विदेश आगमन का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को 12वें भाव का गहनता से अध्ययन करना होता है। तो नियम शुरू करते हैं। पहला नियम, लग्नाधिपति गुरु 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी शनि लग्न भाव में बैठा हो या फिर पहले और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को गुरु और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। दूसरा नियम, चौथे भाव का स्वामी बुध 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी शनि चौथे भाव में बैठा हो या फिर चौथे और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और विदेश के अंदर अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। तीसरा नियम, भाग्याधिपति मंगल 12वें भाव के अंदर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी शनि भाग्य स्थान में बैठा हो या फिर 9वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर निश्चित तौर पे विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और विदेश जाने से उसका भाग्योदय होता है। चौथा नियम, लग्नाधिपति गुरु और चतुर्थाधिपति बुध यानी कि पहले और चौथे भाव के स्वामी की अंशात्मक युति 12वें भाव के अंदर होती हो और साथ में स्वग्रही शनि भी बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध, गुरु और शनि इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। पांचवा नियम, लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र और भाग्याधिपति मंगल तीनों त्रिकोण के स्वामी अंशात्मक युति करके 12वें भाव के अंदर बैठे हो और 12वें भाव का स्वामी शनि पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें या 11वें भाव में बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। व्यक्ति का विदेश जाने से भाग्योदय होता है, विदेश में जाने के बाद संतान सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। छठवां नियम, सप्तमाधिपति बुध और भाग्याधिपति मंगल ये दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति 12वें भाव के अंदर होती हो और साथ में स्वग्रही शनि भी बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। व्यक्ति का विदेश जाने से भाग्योदय होता है और व्यक्ति विदेश में जाने के बाद उत्तम प्रकार का सांसारिक सुख, वैवाहिक सुख प्राप्त करता है, पत्नी का सुख प्राप्त करता है। सातवां नियम, लग्नाधिपति गुरु, भाग्याधिपति मंगल ये दोनों ग्रहों की शुभ युति 12वें भाव के अंदर होती हो और 12वें भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो
तो ऐसे व्यक्ति को भी निश्चित तौर पे विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाने के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान होता है, सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। 8वां नियम, लग्नाधिपति गुरु, भाग्याधिपति मंगल और व्ययाधिपति शनि अर्थात पहले, 9वें और 12वें ये तीनों भाव के स्वामी की अंशात्मक युति लग्न भाव में होती हो और 12वें भाव के अंदर राहु अकेला बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाके सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करता है। विदेश में जाने से उसका भाग्योदय होता है। 9वां नियम, लग्नाधिपति गुरु, सप्तमाधिपति बुध और व्ययाधिपति शनि अर्थात पहले, 7वें और 12वें भाव के स्वामी का अंशात्मक संबंध चतुर्थ भाव के अंदर होता हो और 12वें भाव के अंदर राहु अकेला बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश में जाने के बाद बहुत मेहनत करके धन कमाता है, वहां पे जाके उसे उत्तम प्रकार का सांसारिक सुख और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। वो अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त करता है। 10वां नियम, लग्नाधिपति गुरु, भाग्याधिपति मंगल और व्ययाधिपति शनि यानी कि पहले, 9वें और 12वें ये तीनों भाव के स्वामी का अंशात्मक संबंध सप्तम भाव में होता हो और सप्तमाधिपति बुध 12वें भाव के अंदर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को 32 वर्ष के बाद विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। 11वां नियम, लग्नाधिपति गुरु, चतुर्थाधिपति बुध और व्ययाधिपति शनि यानी कि पहले, 4थे और 12वें भाव के स्वामी अंशात्मक युति करके भाग्य स्थान में बैठे हो और भाग्याधिपति मंगल 12वें भाव के अंदर बैठा हो तो भी विदेशागमन के प्रबल योग बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि विदेशागमन का अध्ययन करने के लिए हमें कौन कौन से भाव का ज्यादा अध्ययन करना होता है। तो सुनिए, अगर दूसरे और 12वें भाव का शुभ संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत धनवान होगा और बहुत धन कमाएगा। 4थे और 12वें भाव का शुभ संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति विदेश में जाकर अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करेगा। 5वें और 12वें भाव का शुभ संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं व्यक्ति विदेश में जाके एजुकेशन हासिल करेगा या फिर उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त करेगा। 7वें और 12वें भाव का शुभ संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति का विदेश में जाने के बाद विवाह होगा और उसे उत्तम कक्षा का पत्नी सुख प्राप्त होगा। 9वें और 12वें भाव का शुभ संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति का विदेश जाने से भाग्योदय होगा। 10वें और 12वें भाव का शुभ संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति विदेश में जाकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो मीन लग्न की कुंडली वाले व्यक्ति को विदेशागमन के अंदर कोई विघ्न आते हो, रुकावटें आती हो, अड़चने आती हो तो कौन से उपाय करें। तो सुनिए, लग्नाधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज, पंचमाधिपति चंद्र का रत्न मोती और भाग्याधिपति मंगल का रत्न मूंगा, ये तीनों त्रिकोण के रत्न धारण करें। सिर्फ शर्त यह है कि ग्रह नीच राशि में निर्बल ना हो। दूसरा, अपने वजन का 5 से 7 गुना अनाज अनाथ आश्रम में दान करें या फिर पकाकर खिलाएं। तीसरा, पक्षियों को दाना डालें। चौथे नंबर पे विदेश लेके जाने वाला ग्रह राहु है तो ओम ह्रीम राहुवे नमः ये मंत्र का 72,000 जाप करें और किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण से उसका दशांश होम करें। उसके बाद ओम शम शनीश्वराय नमः ये मंत्र का 92,000 जाप करें और किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से उसका दशांश होम करें। कुछ विद्वानों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि चौथे भाव के अंदर पाप ग्रह हो तो भी विदेशागमन के योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।